हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट नंबर 4। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई ए टू ई इन दिस फिगर। तो इस फिगर के अंदर जो कोड हैं ABCDE ये किसे रिप्रेजेंट करें। तो जो कोड ए है ये पेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अलावा जो कोड बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टिग्मा को। जो यहाँ पे सी है, सी रिप्रेजेंट करेगा किसको, एंथर को, जबकि डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेमन को। वैसे तो फिलामेंट है, फिलहाल इसका ये पूरा पूरा पार्ट स्टेमन कहा जाएगा। इसके अलावा जो कोड ई है, कोड ई रिप्रेजेंट कर रहा है कार्पेल को। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है पेटल को, बी स्टिग्मा को, सी एंथर को, डी स्टेमन को और ई कार्पल को। तो यही सबसे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई ABCD इन दिस फिगर। तो इस फिगर के अंदर हमें ये सारे कोड जो हैं वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इमेस्कुलेशन को एक तरह से रिमूवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथर को। एंथर का जो रिमूवल है जो कोड डी है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो कोड बी है और कोड ए है ये क्लियर आप नहीं कर सकते हैं कि ये मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये जो सी है ये ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई थिंक यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है ये एंथर या फिर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र ही यहाँ पे जो कोड सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो डी है वो सबसे करेक्ट है, रिमूवल ऑफ एंथर। तो इसी को देखेंगे ये किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जैसे डी है ये मेल पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सी में भी ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सी के अंदर भी ये मेल पेरेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये सबसे करेक्ट है, यहाँ पे रिमूवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। जो ए है वो फीमेल पेरेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बी मेल पेरेंट को, सी जो है देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन का करेक्ट मैच कर रहा है, पॉलिनेशन की प्रोसेस को मैच ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी तो दो ऑप्शन इसके सी और डी करेक्ट मैच कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसके अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पे है इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ब्लड ग्रुप ABO है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मतलब ये सिस्टम किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है, पार्शियल डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, एपिस्टेसिस का है या फिर डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो जो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ABO ये तीनों जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो मल्टीपल एलिज्म के एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 है, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए विल बी। जो ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप होगा वो क्या होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट मैच कर रहा है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसका जो जीनोटाइप होता है वो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बी है, बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला भी करेक्ट यहाँ पे मैच कर रहा है। इसके अलावा ये वाला भी ये ब्लड ग्रुप ए के लिए होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये दोनों कंडीशन के लिए है। तो देखिए IA एक कंडीशन होती है ब्लड ग्रुप ए के लिए, दूसरी होती है IA IO, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर जो सी है ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है। तो देखिए पहला भी करेक्ट है, डी वाला भी करेक्ट है, सी वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो ये सी ऑप्शन सबसे करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 के अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पर जो 65 वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है ब्लड ग्रुप बी विल बी एलिल हैव विल हैव एलिल्स। ब्लड ग्रुप बी के पास कौन से एलिल्स होंगे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के अंदर तो ये तो इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इनकरेक्ट है। ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों जीन ऑलरेडी ए के हैं। ये वाला सी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है।
और यहाँ पे जो डी वाला होगा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी के लिए पूछा गया था। तो ब्लड ग्रुप बी का जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 66 के अंदर कह रहा है यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो इसमें पूछा जा रहा है इफ़ वन पेरेंट बिलोंग्स ए ब्लड ग्रुप, अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है एंड अदर और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, दियर चिल्ड्रेन पॉसिबली रिप्रेजेंट, तो इनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पेरेंट है वो पेरेंट में अलग अलग दो पेरेंट हैं, दोनों में जैसे एक का ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, ऑलरेडी बी है। तो एक पेरेंट का ए है तो दूसरे पेरेंट का, एक का ए है तो दूसरे पेरेंट का सॉरी ओ है, दूसरे पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप इनमें से पॉसिबल होगा। तो क्या इनमें जो ब्लड ग्रुप होगा पेरेंट के अंदर, जो इनके बच्चे होंगे, जो इनके बच्चे हैं, बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जो पुनेट स्क्वायर मेथड है, सबसे पहले तो इसका हम देखेंगे कि इसका जीनोटाइप का एलील क्या होगा। एलील के बेसिस पे अगर इसे क्रॉस करा लेंगे तो ईजिली ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लड ग्रुप ए है और जो बी है ये अलग अलग पेरेंट्स के हैं कंडीशन। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लड ग्रुप ए के लिए कंडीशन हो सकती है ए और ए, ठीक है, या फिर कंडीशन ये हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड ग्रुप, इन दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप ऑलरेडी ए होता है। और जबकि हमें ओ के लिए सिचुएशन पता है किस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर इसका क्रॉस करा लें तो जनरली इस तरह से पुनेट स्क्वायर मेथड यूज कर लें। तो यहाँ पे आई ओ लिख देते हैं, यहाँ पे आई ओ, ये ओ के लिए हो गया, और ये कंडीशन यहाँ पे आई ए। और मान लीजिए हम इसे डोमिनेंट कैरेक्टर में ही लिख दें अगर, तो ऐसी सिचुएशन में अगर देखेंगे तो इस वाले कंडीशन के अंदर जो आएगा ये ब्लड ग्रुप आई ए आई ओ सब के अंदर आएगा। तो कंडीशन जो होगी अगर क्रॉस कराने पे देखेंगे तो आई ए सब के अंदर आएगा। ठीक है, आई ए और आई ओ। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या कोई ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है। तो ब्लड ग्रुप इसके अंदर ए और बी होगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है ए बी होगा केवल, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है ब्लड ग्रुप ए एंड ओ ग्रुप ओनली, मतलब ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ओ हो सकता है, या इसमें दिया है ऑल फोर ग्रुप से, सभी तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो क्रॉस कराया गया है इसमें ये सिचुएशन को इंक्लूड करेंगे तब करेक्ट आंसर इसका आएगा। ठीक है, इसमें इस तरह का जीन अगर हम लेंगे तो इसका सही करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो पहले बॉक्स के अंदर आई ए आ जाएगा, आई ए आई ओ आ जाएगा, और बाकी के अंदर आई ओ आएगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए के लिए तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो देखिए दोनों सिचुएशन में जो सिचुएशन दूसरी है उसके बेसिस पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। इसके अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पर इफ़ चिल्ड्रेन ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ टाइप का है एंड फादर हैज बी टाइप, और इसके जो पिता हैं वो बी टाइप का है, उनका ब्लड ग्रुप है, जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी, तो फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो देखिए फादर का जीनोटाइप यहाँ पे केवल पूछा गया है। तो फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बी के लिए जो जीनोटाइप होगा वो ये आई बी हो सकता है, आई बी आई ओ हो सकता है। तो ये दो कंडीशन है। तो इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो पहला तो ये तो होगा नहीं, ये ओ के लिए होता है, और ये भी नहीं होगा, ये ए बी के लिए होता है। ये कंडीशन हो सकती है, और उसके अलावा ये दूसरी डी वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो इसमें जो फादर का पूछा है जीनोटाइप क्या होगा, तो फादर का यहाँ पे जो जीनोटाइप ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो 67 का अगर आप देखिएगा तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला सबसे करेक्ट होगा। लेकिन आप यहाँ पे कंडीशन ओ को भी देखना है। तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो होगा, अगर जो फादर का ब्लड ग्रुप है अगर वो होमोजाइगस होगा तो ऐसी कंडीशन में बच्चा कभी भी ओ ब्लड ग्रुप का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए यहाँ पे इसका डी ना होके इसका
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आप कंसीडर करिए कि अगर फादर यहाँ पे होमोजाइगस नेचर का हो जाए और मदर भी मान लीजिए अगर होमोजाइगस नेचर की रहे, उसका जो ब्लड ग्रुप है, या फिर वो बाय द वे मान लीजिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही है, तो ऐसी सिचुएशन में ओ ब्लड ग्रुप किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। क्योंकि वो ब्लड ग्रुप तभी आएगा जब जो पिता है, पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए IB/IO हो, और जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप या तो मान लीजिए कंडीशन IA/IO वाली हो सकती है, अदरवाइज कंडीशन हो सकती है मदर का ब्लड ग्रुप IO/IO हो। तो ऐसी सिचुएशन में माँ का ब्लड ग्रुप ऐसा हो, या फिर माँ का ब्लड ग्रुप IA/IO हो, अदरवाइज माँ का भी ब्लड ग्रुप अगर सेम वही सिचुएशन देखी जाए तो IB/IO हो। तो ऐसी सिचुएशन में ही केवल बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो सकता है। तो इस वजह से इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ना होकर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस पे देखिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमें जो बच्चे का ब्लड ग्रुप था उसको भी कंसीडर करना है, और बताना तो केवल फादर का है हमें जीनोटाइप, लेकिन यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, लेकिन जब बच्चे को आप कंपेयर करके देखेंगे तब इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, अदरवाइज आपको डी वाला सही लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में पूछा जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 68 के अंदर जो है यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ए पर्सन विथ एंटीजन बी इन आरबीसी एंड एंटीबॉडी ए इन प्लाज्मा बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप। अब एक पर्सन है, उसका जो एंटीजन है वो बी है, और उसकी उसका जो एंटीबॉडी है वो ए है। तो देखिए एंटीजन बी है तो जाहिर सी बात है इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बी का ही एंटीजन बी होता है। तो एंटीजन बिल्कुल सेम होता है और एंटीबॉडी उसकी ठीक डिफरेंट होती है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ऑलरेडी मैंने भी बताया ना, तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 69 जो है, 69 के अंदर पूछा जा रहा है RH फैक्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है RH फैक्टर में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो RH फैक्टर होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो RH फैक्टर टर्नर सिंड्रोम के लिए नहीं होगा, इसके लिए क्रोमोसोम होते हैं, एड्स के लिए भी नहीं होगा, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस RH फैक्टर की वजह से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 के अंदर पूछा गया है ए ह्यूमन फीमेल विथ ब्लड ग्रुप ए हैज, जो ह्यूमन फीमेल है इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके बेसिस पे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी एंटी मतलब बी होगी, द रेड ब्लड सेल्स एंड एंटीजन ए इन द सीरम, मतलब इसमें ध्यान दीजिए फीमेल विथ ब्लड ग्रुप ए, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है तो ए के लिए एंटीजन ए होगा, जबकि एंटीबॉडी इसका डिफरेंट होता है। तो यही हमें एंटीबॉडी को अपोजिट देखना है। तो एंटीबॉडी अपोजिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर एंटीजन सेम रहेगा, एंटीबॉडी यहाँ पे आप पा रहे हैं कि डिफरेंट है। तो यही ऑप्शन इसका जो बी है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे देखिए ये अलग है, ठीक है, यहाँ भी अलग है। तो बाकी के ऑप्शन सब गलत हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन बिल्कुल। ब्लड ग्रुप ए है तो ए के लिए एंटीजन ए ही होगा, और एंटीबॉडी जस्ट इसका अपोजिट बी हो जाएगा। तो यहाँ पे यही देखना था। इसके बाद 71 में है द RH फैक्टर नेम्ड आफ्टर, RH फैक्टर का नाम रखा गया। तो ये मैन के अंदर खोजा गया था, रैट के अंदर, मंकी के अंदर, या फिर चिंपैंजी के अंदर। तो RH फैक्टर रहीसस नामक मंकी के अंदर खोजा गया था। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 के अंदर पूछा जा रहा है इफ वन पेरेंट हैज ब्लड ग्रुप ए, यदि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, द अदर पेरेंट हैज ब्लड ग्रुप बी, और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, ऑफस्प्रिंग्स हैव विच ब्लड ग्रुप, तो इनके जो बच्चे होंगे या संतानें होंगी उनका कौन सा ब्लड ग्रुप ए मतलब होगा। तो आप ध्यान दीजिए अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और ए और बी है तो उनके जो बच्चे होंगे
बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो मतलब कि चारों ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ए का एंटीजन आई ए हो सकता है, इसके अलावा आई ओ हो सकता है। सेम इसी तरीके से जो अगला पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप आई बी हो सकता है उसका एलील, इसके अलावा आई ओ हो सकता है। तो इन सिचुएशंस में अगर आप क्रॉस करेंगे तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों पॉसिबिलिटी इसके अंदर बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा जा रहा है मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंकेज फिनोमिना इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। मेंडल ने लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं दिया, इसकी क्या वजह थी? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कह रहा है देयर आर मेनी क्रोमोसोम टू हैंडल, उनको ढेर सारे क्रोमोसोम को हैंडल करना था, मतलब देखना था। जो दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर कह रहा है कैरेक्टर्स ही स्टडी वेयर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दूसरे गुणसूत्रों पे पाए जाने वाले भी कैरेक्टर को उनको स्टडी करना था। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है ही डिड नॉट हैव पावरफुल माइक्रोस्कोप, उनके पास एक अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था। और जो चौथा ऑप्शन है ही स्टडी ओनली प्योर प्लांट, वो केवल प्योर प्लांट पे ही स्टडी कर रहे थे। तो देखिए ये ऑप्शन इसका गलत है, और उसके अलावा जो सी वाला होगा वो भी गलत हो जाएगा। दे आर, और पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दे आर वेयर मेनी क्रोमोसोम टू हैंडल, तो ये भी इनकरेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा कि करेक्टर्स स्टडी वेयर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, वो डिफरेंट क्रोमोसोम के करेक्टर को भी ऑलरेडी क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो इस वजह से जो एक्सपेरिमेंट द मेंडल नॉट रिकॉग्नाइज लिंकेज, इस वजह से उन्होंने लिंकेज पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 के अंदर यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड्स, जो क्रोमेटिड होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर करते हैं और ऐसा मियासिस में होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सिनेप्सिस बोलते हैं इसको, या फिर इसे कियास्मेटा बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, या फिर क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। तो देखिए जो क्रोमेटिड होंगे, क्रोमेटिड से जब जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्रॉसिंग ओवर नाम देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है 75। इसके अंदर पूछा गया है इन मेज, मेज मक्के के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 20, तो जो क्रोमोसोम नंबर 2n है वो 20 है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन इट विल बी, तो इसमें जो लिंकेज ग्रुप होगा वो कितना होगा? तो ध्यान दीजिए इसमें जो लिंकेज ग्रुप हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है 10 है वो सबसे करेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि सिंपल जैसे एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, तो एक सिंगल क्रोमोसोम के बीच में जनरली जैसे ये हैप्लॉइड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में ही लिंकेज की प्रोसेस होती है। तो क्रोमोसोम पेयर में है, तो पेयर में है तो पेयर के लिए हम लोग 2n लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने कहा हैप्लॉइड नंबर के लिए होगा। तो ऐसी कंडीशन में लिंकेज को कैलकुलेट करने का सबसे जो मतलब इजी सिंपल तरीका है, जो भी है 2n उसकी वैल्यू का आधा कर देंगे, तो यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो 10 हो जाएगा। तो लिंकेज ग्रुप टोटल 10 बनेगा, क्योंकि जैसे एक है यहाँ पे, ठीक है, एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, तो देखिए दो क्रोमोसोम के बीच में एक सिंगल लिंकेज बना। तो ऐसे ही टोटल 20 पेयर हैं, मतलब 20 पेयर है, तो 20 के बीच में दो क्रोमोसोम के बीच में एक बन रहा है, तो इस हिसाब से इसका जो पहला ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा 10, वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो लिंकेज ग्रुप टोटल कितने बनेंगे? 20 क्रोमोसोम के अंदर टोटल 10 बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76, इसमें पूछा जा रहा था मैप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 3 यूनिट्स, ए और बी जो 3 यूनिट हैं बिटवीन बी एंड सी, यहाँ पे डिस्टेंस से के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है 3 यूनिट है। इसके अलावा बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस जो है 10 यूनिट है। इसके अलावा जो सी यहाँ पे हाँ, एंड बिटवीन सी, ये सी और ए के बीच की 7 यूनिट है। द ऑर्डर ऑफ जीन लिंकेज मैप कंस्ट्रक्शन अबव द डेटा वुड बी, तो इसमें जो
लिंकेज पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हम इसको बारी बारी से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ए है और बी है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस 3 कह रहा है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस 3 है। इसके अलावा फिर कह रहा है कि बी और सी मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 है। इसके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है टोटल, यहाँ पे 10 है। उसके अलावा फिर कह रहा है सी और ए इन दोनों के बीच की इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना बता रहा है, 7 बता रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सी और ए, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो सी और ए के बीच की डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी से भी कम डिस्टेंस में ऑलरेडी क्या होगा, ए सी की जो डिस्टेंस है वो कम है। और मैंने इसमें क्या देखा है, बी और सी के बीच की, तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस फिर से एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो रही है, 3 हो रही है। और उसके अलावा फिर है इसमें बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितना है, 10 है। इसके अलावा फिर है सी और ए, तो सी और ए के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 7 है। तो देखिए, जो सबसे कम डिस्टेंस है उसको पहले लिखेंगे, तो इसका मतलब ए आएगा पहले, उसके बाद बी आएगा, ठीक। उसके बाद अगला जो डिस्टेंस है उसमें क्या करा, सबसे ज़्यादा बी और सी के बीच की है, लेकिन ए और सी के बीच की 7 है, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस 7 कर देंगे। इसके अलावा फिर क्या कर रहा है कि यहाँ पे बी और सी के बीच की डिस्टेंस 10 हो जाएगी, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, ए सी की गड़बड़ हो रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो 76 का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, अच्छा बी पहले है ना, तो बी ए सी, ये डी वाला हो जाएगा। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकेंगे कि बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितना थी, 3 हो गई। इसके अलावा फिर उसके बाद ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है, 10 हो गई। अब उसके अलावा सी हाँ, यहाँ पे जो दूसरा है बी और सी के बीच की डिस्टेंस 10 हो जाएगी, और ए और सी के बीच की डिस्टेंस 7 हो जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस को कंपेयर करके थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 77, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर किस वजह से होता है। तो 76 में अगर आप देखेंगे, जो पहला ऑप्शन है वो डोमिनेंस ऑफ जीन है, दूसरा है लिंकेज बिटवीन जीन्स, तीसरा है सिग्रीगेशन ऑफ एलिल्स, चौथा ऑप्शन है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। तो इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर की क्या वजह होती है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज जो लिंक्ड एलिल्स होते हैं उनकी वजह से होती है। 78 है, 78 में कह रहा है द प्रेजेंस परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी मोर इफ़। जो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर की है वो किस वजह से ज़्यादा होती है या अधिक होती है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो लिंक्ड जीन होते हैं वो एक दूसरे से के बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। जो अगला ऑप्शन है बी वाला, लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पास होते हैं। जीन्स आर नॉट लिंक्ड, ये लिंक नहीं होते हैं। और जीन्स आर लोकेटेड इन ए डिफरेंट सेल, ये अलग अलग सेल पर स्थित होते हैं। तो 78 में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला होना चाहिए, लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड फॉर ए पार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के पास होते हैं। तो इसके बाद 79 है, लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। लिंकेज सबसे पहले किसके अंदर देखा गया था, तो लिंकेज जो है वो सबसे पहले देखा गया है फील्ड
पी के अंदर, स्वीट पी के अंदर, पी के अंदर या फिर ग्रास पी के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लिंकेज है, लिंकेज को सबसे पहले देखा गया था यहाँ पे स्वीट पी के अंदर। ठीक है, स्वीट पी वाला जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो इसे सबसे पहले किसके अंदर देखा गया है? स्वीट पी के अंदर, मीठी मटर के अंदर। आज का जो अंतिम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें है ड्रोसोफिला हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला के पास 4 जोड़ी क्रोमोसोम है। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स डज इट हैव? तो इसके पास कुल कितने लिंकेज ग्रुप बनेंगे? 8 बनेंगे, 4 बनेंगे, वन लेस देन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है, वन मोर देन द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, एक से अधिक जोड़े बनेंगे क्रोमोसोम के। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें जो ड्रोसोफिला के अंदर अगर 4 जोड़ी क्रोमोसोम होंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसमें जो टोटल पेयर बनेंगे वो ऑलरेडी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ध्यान दीजिए, 4 जोड़ी क्रोमोसोम है ना, तो 4 जोड़ी क्रोमोसोम है, तो ऐसी स्थिति में इनमें जो लिंकेज होगा वो लिंकेज भी ऑलरेडी 4 होगा। ठीक, तो इस हिसाब से आज का जो टोटल 80 क्वेश्चन था 61 से 80 वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।